नहीं सर, यहाँ पर हमारे पास एक लगा हुआ है बेसिकली इंडक्टर, एक रॉड है ऑफ मास एम और लेंथ एल है और उस पर एफ फोर्स लगाए हैं। इनिशियली वो रॉड आपके पास बेसिकली तो रेस्ट में था, तो हमें बताना है आई एज ए फंक्शन ऑफ टी, वी एज ए फंक्शन ऑफ टी, ए एज ए फंक्शन ऑफ टी और डी आई बाई डी टी एज ए फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, तो एल डी आई बाई डी टी बराबर ई होगा, ई बराबर होगा हमारे पास वी बी एल और एफ बराबर होगा हमारे पास आई एल बी। बस यही 3 इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज जानते हैं कि एफ माइनस आई एल बी बराबर होगा एम इंटू डी वी बाई डी टी। तो एक बार हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी बाई एल बराबर एम इंटू डी टू वी बाई आ जाएगा तो डी टी स्क्वायर, तो डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर और प्लस वी बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाई एम एल बराबर 0। ये एक हमारे पास बेसिकली सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अगर आपको सॉल्व करना आता है तब आपको दिख जाएगा कि b बराबर आपके पास आ रहा है f बाई बी एल इंटू अंडर रूट ऑफ द एल बाई एम इंटू साइन ऑफ द बी एल बाई अंडर रूट ऑफ द आ जाएगा एम एल इंटू टी। तो ये आपका बेसिकली मतलब कि ये आपके पास बेसिकली आ गया है, तो एस एच एम आ गया है। फिर आप ए भी निकाल सकते हैं डी बाई डी टी से एफ बाई एम कॉस बी एल बाई रूट एम एल इंटू टी आ जाएगा। और आई अगर आपको निकालना है, अगर आपको यहाँ पर बेसिकली सॉरी कहाँ गया, फिर आप यहाँ से हर पैरामीटर आप निकाल सकते हैं। लाइक अगर आपको आई निकालना है तब आपको दिख रहा है कि आई के लिए आपके पास जाना पड़ेगा, आपके पास जो इक्वेशन जो दिया हुआ है यहाँ पर एफ बाई बी एल। अच्छा, तो आई बराबर आपके पास आ जाएगा क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है तो डी आई बाई डी टी को आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ई बाई एल लिख सकते हैं। तो डी आई बाई डी टी आपके पास आ जाएगा ई बाई एल, आप लिखिएगा जब तो वो आपके पास आ जाएगा बी एल बाई एल इंटू और v को आप लिख दीजिएगा एफ बाई बी एल इंटू अंडर रूट ऑफ द एल बाई एम इंटू साइन ऑफ द बी एल बाई रूट एम एल इंटू टी। तो डी आई बाई डी टी आ गया है। अब उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आई आ जाएगा, आपके पास एफ बाई बी एल इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ द बी एल बाई रूट एम एल इंटू टी। आई आ गया है आपके पास एज मतलब कि एज ए फंक्शन ऑफ टी, आपके पास डी आई बाई डी टी आ गया है एज ए फंक्शन ऑफ टी और v एज ए फंक्शन ऑफ टी आ गया है और डी यू बाई डी टी लिख दिया है। तो ये आपके पास आ गया है एज ए फंक्शन ऑफ टी। अब आप बोलिएगा कि v का जो v नॉट वाला टर्म है वो कैसे निकाले, तो हम लोग ये जानते हैं कि बेसिकली आपके पास t बराबर 0 पर आपके पास v बराबर 0 है, तो आपके पास बेसिकली फाई बराबर 0 है, एक चीज वो है। और चूंकि v 0 है तो वो आप मतलब आपके पास कौन सा उसका है वो वाला तो पोजीशन है, बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम आपके पास जो पोजीशन है और t बराबर 0 पर i भी 0 है, क्योंकि इनिशियल स्टेट में आपके पास जो इंडक्टर है वो आपके पास ब्रोकन वायर की तरह काम करता है, मतलब कि इतना जल्दी तो आपका, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आई 0 होने का कारण है कि आपके पास इंडक्टर में करंट भी जल्दी नहीं बदलेगा। तो डी यू बाई डी टी आपके पास क्या होता है बेसिकली एक्सट्रीम पर ओमेगा स्क्वायर ए बराबर है आपके पास एफ बाई एम के, तो ए आ जाएगा आपके पास एफ बाई एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। जब आप रखिएगा तो ओमेगा तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं दिख रहा है कि बी एल बाई रूट एम एल है, तो वहां से आपके पास बेसिकली एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो a इंटू ओमेगा होता है आपके पास, v नॉट होता है, तो वहां से आपके पास v नॉट भी आ जाएगा। बस यही चीज है। ठीक है, तो अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आगे।